साथियों, कल छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बस्तर रीजन में सुकमा जिले के अंतर्गत नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 24 जवान जो हैं उन्होंने अपनी शहादत दी है। वो उसमें मारे गए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं और काफ़ी जवान घायल भी हुए हैं। और क्या नुकसान हुआ है उसकी जानकारी अभी प्राप्त होगी, पर अपने आप में ये जितना भी नुकसान हुआ है जवानों के रूप में, जो जवानों ने अपनी शहादत दी है, ये काफ़ी बड़ा नुकसान है। मैं राष्ट्र निर्माण पार्टी की ओर से, अपने सभी पदाधिकारियों की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से इन जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। साथ ही उनके जो पारिवारिक जन हैं, उनके जो इष्ट मित्र हैं, उनके प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। हम जानते हैं कि जो संबंधित परिवार हैं उनके ऊपर आज क्या बीत रही होगी, उनके जो निकट के लोग हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। परंतु ये जो भी कुछ हुआ है अपने आप में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर साथ ही उन जवानों की शहादत पर हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, उनके प्रति अपना भावांजलि व्यक्त करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये इन सभी जवानों को जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं सद्गति प्राप्त हो। मित्रों, निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों का मारा जाना एक बात तो कहीं न कहीं इंडिकेट करता ही है। मैं नहीं समझता कि इसमें इस समय इस विषय को उठाया जाए न उठाया जाए, परंतु कहीं न कहीं ऑपरेशन में या ऑपरेशन की प्लानिंग में कोई न कोई चूक रही है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस पहले से प्राप्त की गई थी। वहाँ पर ये पता था कि काफ़ी संख्या में जो नक्सली लोग जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उस जानकारी के आधार पर ये ऑपरेशन चलाया गया था। और बाद की घटनाओं से ये सिद्ध हो जाता है कि वहाँ पर नक्सली काफ़ी संख्या में रहे होंगे। उसी के कारण इतनी बड़ी संख्या में हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा है। तो मैं चाहूँगा सरकार और वहाँ की केंद्रीय सरकार और वहाँ की जो राज्य सरकार हैं, दोनों मिलकर, और जो पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वो देखें कि ऐसा आखिर कैसे हुआ। पहले से सूचना मिलने के बाद यदि ऑपरेशन किया गया है तब भी इतने जवानों की शहादत इस बात को इंडिकेट करती है कि कहीं न कहीं ऑपरेशन की प्लानिंग में या कोऑर्डिनेशन में कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी, तभी इतने जवानों को शहादत देनी पड़ी। खैर, ये एक अलग विषय है और मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर गंभीरता से देखे। वहाँ की सरकार भी और केंद्रीय सरकार भी दोनों इस बात को देखें कि आखिर क्या कमी रही, कहाँ कमी रही, किस कारण से हमारे जवानों को, इतने जवानों को शहादत देनी पड़ी।
आज मन बहुत दुखी है इतने जवानों की शहादत के बारे में सुन करके, और काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था कि नक्सली गतिविधियां जो हैं वो समाप्त प्रायसी हो गई हैं या वहाँ पर उतनी गतिविधियां नहीं चल रही हैं। हालांकि बीच बीच में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती थीं, परंतु फिर भी इस ढंग की घटना घटी, ये अपने आप में बहुत दुखद है। और सरकारों को, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको इस घटना के बारे में पूरी छानबीन करनी चाहिए, पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए, और इसके बाद देखें कि इसको क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता था, क्या इतने जवानों की जो शहादत हुई है उसके लिए कोई क्या कमी रही ऑपरेशन में, प्लानिंग में, इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की गलती न होने पाए। उन जवानों के प्रति मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, और पारिवारिक जनों के प्रति भी मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।